नमस्कार मित्रों, आज मैं एक और नया वीडियो लाई हूँ उत्तराखंड से। एक आप देखिए ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है किसी ने, तो आप देखिए उनसे उनकी बातें सुनिए। ये आप अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम बबीता जोशी है। और आपने ये कब से खोला और इसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, आप बताइए। मैं इस फील्ड में 4 साल से हूँ। अभी मेरा रिसेंटली सैलून खुला हुआ है, यूनिसेक्स सैलून, बॉयज़ गर्ल्स दोनों का ये मेरा। तो मैं 4 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। मैंने बहुत मेहनत स्ट्रगल करा है इस चीज़ को लेकर के, जॉब वगैरह सारी चीज़ें करी है। इवन मैंने इसके चक्कर में अपना कोर्स भी छोड़ दिया था, कॉलेज भी छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को एक चीज़ पकड़ी थी, बिकॉज हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। लेकिन पहले में तो आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, क्योंकि नया अकाउंट खुल गया है। आप ये सोचो कि फर्स्ट मंथ से इनकम आनी शुरू हो जाए, आप रेंट देना या आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी। मैं फर्स्ट तो कहना चाहूँगी कि अगर आपका बजट बहुत डाउन है तो आप एक ऐसी जगह से शुरू करो जहाँ से आपको बेस मिले। मतलब आप कम बजट में कोर्स कर लो, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आएँ कि हाँ आपको उस फील्ड में जाना है। क्योंकि आपको किसी फील्ड में अगर जाना है, अगर आपका बजट नहीं है तो सबसे पहले आप उस फील्ड में जाना चाहोगे। जब आप जाओगे तो आपके पास बजट कम है तो आप कम बजट में जाओ और छोटी जगह पर जॉब करो जो आपके नोन हो, या कुछ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। बट आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, देन उसके बाद जब आपको लगता है कि यार हाँ मेरे। बबीता जी, मैं आप थे यो पूछन चाह कि जो हमारे उत्तराखंड चेली छन उन्हों के पलायन करवेर कहीं बिहार अपन बिजनेस या नौकरी करन चाहें, या उत्तराखंड में अपन जो तुमूल खोल रखा उस व्यवसाय खुलन चाहें। सबसे पहले तो हमारे वहाँ चेल्लू गया, हमारे गांव या जहाँ की भी है सॉरी मैं थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा मेरा। तो मैं उत्तराखंड चेल्लू थे, यही कुछ चाहूँ कि तुमको स्ट्रगल तो करना पड़ो। सबसे पहली मेहनत छ। अगर तुम बिहार जॉब ले कर चाहे तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि मैं पर उत्तराखंड में जय देर ही अपन काम खुलन छ। तब जब आप बिहार जाओ, न तो आप जिंदगी भर तो कहीं क्या पश्चिम जॉब कर नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए सोच नहीं सकते हो तब तक आप बाहर जा कर के कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। आप बाहर भी तभी जाओगे जब आप अपना सोचोगे, क्योंकि ये लाइन ऐसी है कि अगर आपको अपना खोलना है तब आप इस लाइन में घुसो। क्योंकि या तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो अपने उत्तराखंड में रह करके, आप अच्छा सीखो, देन उत्तराखंड में आओ। उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पे सबके यहाँ पे शादियाँ होती हैं, आप कम रुपये में कर लो स्टार्ट। बट आप उत्तराखंड से शुरू कर सकते हो फ्रीलांसिंग। जब आपका थोड़ा नाम हो जाए फिर आप इधर उत्तराखंड में ही रह करके अपने क्या कहते हैं उत्तराखंड में ही जो भी है अपना सैलून खोल लो या जैसे भी, क्योंकि इससे आपका जो है उत्तराखंड में ही आपका नाम रहेगा, आपको उत्तराखंड में ही लोग जानेंगे। तो ये इससे ज़्यादा गर्व की बात हमारे लिए और क्या ही हो सकती है कि कोई लड़की उत्तराखंड से उठ रही है ना। बहुत अच्छी बात बोली आपने। बबीता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो छोटे छोटे कस्बे हैं, हमारे छोटे छोटे गांव हैं, ये तो आप बड़े शहर में बहुत बड़ा शहर भी नहीं कहूँगी मैं, एक शहर में आपने अपना सैलून खोला हुआ है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो छोटी छोटी जगहों पे भी आजकल ये पार्लर का बड़ा शौक़ हो गया है, लोगों को जाना पसंद करती हैं लड़कियाँ, तो वहाँ पर अपना छोटा सा पार्लर लड़कियाँ खोल सकती हैं गाँव में या कस्बों में, आप बताएंगी? बिल्कुल खोल सकती हैं, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत है आज की डेट में, क्योंकि हर किसी को अपनी चेहरे से प्यार है, हर किसी को अपने बाल को सुंदर बनाना है। कोई कटिंग करवाता है तो उसको कोई अच्छा बंदा, अच्छा प्रोफेशनल चाहिए कोई भी। तो आप अपने गांव से जा कर के अच्छी जगह से सीख करके भी आप अपने गांव में खोल सकते हो, जिससे आपको लोग पूछेंगे तो आपका ही नाम होगा, आपकी इमेज और अच्छी बन जाएगी। वहाँ पे आपको एक ऐसी जगह से ऊपर उठने का मौका मिलेगा जहाँ पे कोई भी नहीं होगा, तो आप वहाँ से जल्दी भी उठ सकते हो, है ना, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं होगा। हाँ, मुझे ये लगता है कि आप गांव में और लोगों को भी व्यवसाय दे सकेंगे, मुझे ये लगता है। ये ठीक है? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा, ये वाली बात जो है आपकी बहुत अच्छी है, प्लस पॉइंट है कि आप किसी और को भी काम दे सकते हो अपने साथ साथ में। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जा कर के बाहर से अच्छा कोर्स कर ले, क्योंकि हर किसी का बजट नहीं होता है। तो जितना आपने सीखा है आप उसको कम बजट में भी सिखा करके अपने पास पर जॉब दे सकते हो, ताकि उसका भी और अच्छा हो जाए, औरों को भी आपसे जो है प्रेरणा मिले कि आपको करना चाहिए। जैसे कि बबीता जी, छोटे छोटे गांव में लोगों को वो बाहर आके सीखती हैं, फिर बाहर उतना अच्छा उनको पैसा नहीं मिलता, किराए में रहती हैं, आधा पैसा उनका ऐसे ही निकल जाता है। तो वो बाहर सीख के अपने छोटे कस्बे में या गांव में अपने पार्लर खोल सकती हैं, इसमें उनको फ़ायदा ही होगा।
आप बताएं, आपका क्या राय है इसमें? बिल्कुल खोल सकती है, क्योंकि अगर आप अपने घर पे अगर आप अपने घर के एरिया पे खोलते हो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। बिकॉज जब तक का लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक का लोग जागरूक भी कैसे होंगे। जब हम किसी को सजेस्ट, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है मैं उसको सजेस्ट करती हूँ, तभी क्लाइंट कुछ करवाता है ना। तो आप भी सेम चीज़ कर सकते हो। आप अपने घर की साइड में खोलते हो तो आपको इतना रेंट, आपको बहुत सारे एक्सपेंस नहीं देने होते, क्योंकि गांव की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे रेंटेड शॉप भी कम में मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी महंगी महंगी शॉप है, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके लिए वो प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि आपकी वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, तो आप अगर अच्छा करोगे तो आपकी इमेज बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप उसको अच्छे तरीके से डील करके और आगे जा सकते हो बढ़िया से। तो थैंक यू बबीता जी, आपने हम नवयुवतियों के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया, उत्तराखंड की खासकर। तो उत्तराखंड के लोग बाहर जाते हैं और काफ़ी उनका पैसा सोचिए वो सेव नहीं कर पाते, वेस्ट ही होता है। किराया देते हैं, रहते हैं, खाने पीने का, और नौकरी करते हैं। इससे अच्छा अपने छोटे शहरों में वो अपना रोज़गार खोल लें या छोटे कस्बों में खोल लें तो उनको फ़ायदा ही है उत्तराखंड की। नहीं, आप बिल्कुल, मतलब आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये प्लस पॉइंट रहता है। और हमारा माइनस पॉइंट ही सबसे बड़ा ये है, क्योंकि हम खुद भी रेंट में रहते हैं। हमारा 1 साल का 1,20,000 रुपये ही रेंट में निकल जाता है, खाने से लेके और रेंट से लेके बड़े तो शहरों में। हाँ, बड़े शहरों में। तो आप लोग खुद सोचो, जो आपका 1,20,000 रुपये रेंट में चले जाता है वो आप सेव भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़, अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो आपके माइंड में अगर बिजनेस का कोई भी ख्याल आता है तो आप पहले पूरा अपने माइंड को पहले रिलैक्स करिए, थोड़ा स्ट्रेस फ्री होइए, उसके बाद आप सोचो। फिर उसके बाद जब आपको करना है तो फिर आप उसी पे ही फोकस करो, अगर आपको बिजनेस करना है तो आप सब लोग अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि हर किसी के पास गट्स होते हैं इतने, हर कोई कर सकता है, मैं नहीं, हर कोई कर सकता है। बस आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है, और अगर आपको गाइडेंस घर से मिली तो ये बहुत अच्छी बात है। गाइडेंस के साथ साथ खुद भी एक अपने को शौक या हिम्मत में कर सकती हूँ, ये होना तो चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर से ही मिलता है और कहीं से भी नहीं मिलता है। थैंक यू बबीता जी, आपने इतनी चीज़ें हमें बताई। आपका बहुत बहुत चलिए, थैंक यू बबीता जी।